हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। आज पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय क्लास 10th 8.1 का बेसिक। चलिए देखते हैं। त्रिकोणमितीय पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा त्रिभुज पढ़ना जरूरी है। त्रिभुज में आपको त्रिभुज किसे कहते हैं इस पहले जानना जरूरी है। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज तीन रेखाखंड से घिरा हुआ आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है ये जानना जरूरी है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है विषमबाहु। तीसरा होता है समद्विबाहु। चौथा होता है समकोण न्यूनकोण। पांचवा होता है समकोण। छठा होता है अधिकोण। त्रिभुज। इसमें से त्रिकोणमितीय पढ़ने के लिए हमको समकोण पढ़ना जरूरी है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिस कोण का माप एक कोण 90 डिग्री हो, शेष दो कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण कहलाता है और जो जिस कोण के हिसाब से इस कोण के हिसाब से यह आपको लंब होता है और यह दोनों के बीच आपको बेस होता है, आधार होता है। अब इसी के बारे में पढ़ना है हम लोग का। इसको पढ़ने के लिए पहले कर्ण बराबर देखिए। कर्ण बराबर होता है बुआ अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। और लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। और आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ये आपको सूत्र है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको सूत्र है। इसी के बारे में कुछ बेसिक पढ़ेंगे इसी त्रिभुज पर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपको होता है त्रिकोण मिति। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है तीनों कोण का माप, जिसमें त्रि का होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है माप। तो त्रिकोणमिति का अर्थ आपको त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीनों कोण का माप।
इसमें आपको समकोण त्रिभुज चला जाता है। यह 90 डिग्री है, ए बी सी। 90 डिग्री के सामने की कोण भुजा कौन कहलाता है? इस कोण के हिसाब से इसको या आपको सी कोण के हिसाब से सम्मुख कोण आपको पी आपको लंब होता है या आधार। जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, शेष अनुकोण 90 डिग्री से छोटा है, जिसे निम्न कोण के हिसाब से कोण के हिसाब से त्रिकोणमितीय अनुपात में चला जाता है। जिस कोण सी, साइन सी, तो कोण सी यहाँ पर कहा गया है, कोण सी, तो कोण सी यहाँ पर है, इसके सामने की भुजा आपको लंब कहलाता है और यह 90 डिग्री के सामने की भुजा कोण कहलाता है और जो आसन होता है उसे आधार कहा जाता है। जिसमें कोण सी के हिसाब से सी के सम्मुख भुजा क्या कहलाए? लंब बटे कर्ण, जिसे हम एच बी पी से सूचित करते हैं। लंब बराबर ए बी और कर्ण बराबर ए सी। ए बी बराबर पी है और ए सी बराबर एच, ये फॉर्मूला है। दूसरा cos सी बराबर होता है कोण सी के आसन भुजा, कोण सी की आसन भुजा बटे कर्ण। आसन भुजा कौन है? बीसी बटे कर्ण क्या है? एसी, जिसे हम बीसी को क्या लिए हैं? बी मतलब आधार, और एसी को क्या लिए हैं? कर्ण। आधार बराबर बी दिया हुआ है और एसी बराबर एच। तीसरा tan सी बराबर होता है लंब बटे आधार, जिसे P बटे B भी कहते हैं। और चौथा होता है cot C बराबर होता है tan का उल्टा होता है, जिसे 1/10 होता है, मतलब आधार बटे लंब होता है। आधार बराबर क्या है होगा? BC बटे AB। BC बराबर आपको B है और AB बराबर आपको P है। देखिए इसका उल्टा है कि नहीं, आगे पांचवा होता है सेक सी होता है वो जो होता है इसका उल्टा, मतलब cos सी का उल्टा होता है, मतलब कर्ण बटे सी का आसन भुजा, सी का आसन भुजा, आसन नहीं लेना है। देखो इसमें देखिए होता है आपको आधार, इसका उल्टा कर्ण बटे आधार होता है।
जिसे एच बटे बी से सूचित करते हैं। छठा होता है कॉसेक सी। कॉसेक सी बराबर होता है साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा होता है, जिसे हम कर्ण बटे सी का सम्मुख भुजा, मतलब सी का सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा क्या है, लंब है, लंब, जिसे एच बटे पी से सूचित करते हैं। ये आपको 6 गो फॉर्मूला होता है जो मस्ट इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज में ए बी सी में जिसमें कोण बी 90 डिग्री है और ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला दे दिया है tan C और दूसरा दे दिया है tan A। तो देखिए पहले अब एक समकोण त्रिभुज पढ़ी जिसमें कोण B आपको 90 डिग्री होना चाहिए। एक समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं, जिसमें कोण B कहा गया है 90 डिग्री, B 90 डिग्री। कोण A और C, A और C और कहा गया है ए बी आपको कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ए और बी कितना 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी और सी कितना है 4 सेंटीमीटर। तो tan C और tan A और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपाती को भी निकाल सकते हैं, इतना ही परसेंट। पहले निकालने के लिए आपको देखिए, आपको ए बी को हम पी कहते हैं मतलब लंब, ए बी बराबर आपको क्या है लंब है, लंब बराबर दे दिया है जिसमें आपको 3 सेंटीमीटर। कोण सी के हिसाब से, कोण सी के हिसाब से, और बीसी बराबर हो गया असल, बीसी बराबर आपको आधार हो गया जो दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, जिसमें कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो एसी नहीं मालूम है, एसी मतलब कर्ण, कर्ण नहीं मालूम है तो कर्ण ज्ञात कर लीजिए। कर्ण बराबर होता है आपको एच बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट पी का स्क्वायर मतलब एस ए बी, मतलब इसको पी है ए बी है, माना ए बी स्क्वायर प्लस बी, बी मतलब आधार में बीसी, बीसी के स्क्वायर अंडर रूट ए बी बराबर कितना है, ए और बी आपको 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर प्लस बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको 3 गुना 3 मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 गुना 4 मतलब 16, स्क्वायर का मतलब होता है गुना 2 बार, उसी से कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको अंडर रूट 25 ऐड करिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब देखिए यहाँ से आपको एच मतलब कर्ण जो एसी आपको दे दिया गया है, एसी बराबर आपको आ गया है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। बोला गया है पहला क्वेश्चन tan C, तो देखो वो आपको tan तो ही है, C के हिसाब से, कौन C के हिसाब से देखना है, कौन C के हिसाब से, कौन सी E है इसके हिसाब से आपको या P हो गया, E आपको B हो गया, तो आपको
tan c बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार, जिसे लंब ए बी बटे बी सी, जिसमें ए बी बराबर को 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर समाप्त आपको 3/4, ये आपका आंसर होगा। दूसरा आपको क्वेश्चन है tan ए के हिसाब से, तो कौन आपको ये हिसाब से कहा गया tan के हिसाब, tan ए के हिसाब से मतलब इसके हिसाब से, ये इसके सामुख आपको P हो गया, क्या हो गया P, जिसको कहेगा जिस कोण के हिसाब से यहाँ पर जो कोण कहेगा उसके सामने आपको P हो जाएगा और आपको H हो गया ए बी हो गया इस सामने, तो आपको होता है लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पर आपको BC हो गया और आधार आपको AB हो गया। BC बराबर आपको 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, ऐसे मतलब 4/3। यदि कोई और भी कह देगा, जैसे मान लेते हैं साइन ए बराबर कह देगा, तो साइन ए बराबर होता है बुआ पहले पिछले तुरंत अभी बताए हुए हैं लंब बटे कर्ण, जिसमें लंब को कोण ए के हिसाब से ये आपको हो गया, जिसे BC और कर्ण मतलब AC, तो BC बराबर को 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर, आपको 4/5 हो गया। यहाँ पर 2 बोला गया है, 2 को निकालना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कह देगा 4 cos A cos C कह देगा, cos C, तो cos C कहा है C के हिसाब से, कौन C के हिसाब से, कौन सी ये है इसके हिसाब से, ये आपको क्या हो गया P हो गया, ये आपको B हो गया। तो cos C cos बराबर होता है आपको फॉर्मूला आपको आधार बटे कर्ण, आधार जिसमें आधार आपको कौन C के हिसाब से BC है और कर्ण आपको जो AC है, AC BC बराबर आपको 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 3 सेंटीमीटर। ऐसा ही वीडियो जानने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कोई भी डाउट है आप कमेंट में लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, जो दिक्कत है आप कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी डाउट रहेगा आपको क्लियर किया जाएगा।